दोस्तों आप सभी में से काफी लोगों के घर पर डॉग जरूर होगा, लेकिन आज जो डॉग्स हम आपको दिखाने वाले हैं उन्हें आप कभी पालने की सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ये इतने ज्यादा खूंखार और शक्तिशाली हैं कि ये लोगों की जान भी ले सकते हैं। इसलिए इन्हें कई कंट्रीज में बैन तक कर दिया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सूरज और आप देख रहे हैं सीक्रेट किंग। फिला ब्राजीलेरियो, इसे ब्राजीलियन मैस्टिफ भी कहा जाता है। इनकी हाइट 65 से 75 सेंटीमीटर के बीच होती है और वजन 41 से 50 किलोग्राम के बीच होता है। फिला ब्राजीलेरियो डॉग्स सुअर और चीता जैसे खतरनाक जानवरों का शिकार करने के लिए बनाए गए थे। इस ब्रीड के डॉग्स अपने मालिक से काफी ज्यादा वफादार होते हैं। ये डॉग ब्रीड जबरदस्त गार्ड डॉग के तौर पर भी जानी जाती है। ये डॉग्स अनजान लोगों को कुछ खास पसंद नहीं करते। अगर कोई इन्हें परेशान करे या इन्हें किसी पर गुस्सा आ जाए तो ये उसे आसानी से नहीं छोड़ते। ये डॉग ब्रीड भौंकने से ज्यादा हमला करने पर विश्वास रखते हैं। जानलेवा होने की वजह से ये ब्रीड यूके, इजराइल, डेनमार्क और नॉर्वे में बैन है और इन्हें पालना गैर कानूनी माना जाता है। जैक रसेल टेरियर, ये डॉग ब्रीड लोमड़ियों का शिकार करने के लिए 200 साल पहले इंग्लैंड में तैयार किए गए थे। ये हाइट में जितने छोटे होते हैं, हकीकत में उतने ही खतरनाक और गुस्सैल होते हैं। इनकी हाइट 25 से 38 सेंटीमीटर तक होती है। इस ब्रीड के कुत्ते बड़े ही फुर्तीले, चतुर और गुस्सैल किस्म के होते हैं। अगर आप इस ब्रीड के डॉग को पालने की सोच रहे हैं तो एक बार और सोच लीजिएगा, क्योंकि ये कुत्ते लाख ट्रेनिंग के बावजूद बिल्ली जैसे छोटे जानवर का शिकार करना नहीं छोड़ते। इसलिए ये डॉग ब्रीड हर एक के लिए नहीं है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि छोटे कद वाली ये ब्रीड भी इंसानों पर हमला करने की लिस्ट में टॉप पर है। टोसा इनू, दोस्तों आप नाम से ही समझ गए होंगे कि इस डॉग ब्रीड का कनेक्शन जापान से है। इन ब्रीड के कुत्तों को डॉग फाइट करवाने के लिए तैयार किया जाता है। इन्हें जापानीज टोसा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी हाइट करीब 82 सेंटीमीटर तक होती है और वेट लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। इन डॉग्स को सदियों से जापान में खूनी खेलों के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। ये बहुत ही लॉयल डॉग ब्रीड माने जाते हैं, क्योंकि ये अपने मालिक के प्रति काफी वफादार होते हैं। इन डॉग्स को दूसरे ब्रीड के डॉग से मिलना बिल्कुल पसंद नहीं होता। इसलिए अगर आप इन्हें पालने की सोच रहे हैं तो चेक कर लीजिए कि आपके आस पड़ोस में किसी के यहाँ दूसरे ब्रीड का डॉग ना हो, क्योंकि टोसा इनू उन्हें जान से मार सकता है। इसी अग्रेसिवनेस के कारण यह ब्रीड डेनमार्क, स्पेन, यूएसए, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी 17 कंट्रीज में बैन है। इसलिए ये डॉग ब्रीड काफी एक्सपेंसिव भी होती है। कंगाल, इस ताकतवर ब्रीड के कुत्ते का ताल्लुक तुर्की के एक गांव कंगाल से है। इनकी हाइट करीब 70 से 80 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट करीब 50 किलोग्राम तक होता है। इनको शुरू से ही मवेशियों की रक्षा भेड़िए जैसे जानवरों से करने के लिए रखा जाता है। कंगाल नस्ल के कुत्ते बहुत ही बहादुर, लॉयल और स्ट्रॉन्ग होते हैं, पर इन कुत्तों के काटने की शक्ति इन्हें सबसे खतरनाक बना देती है। इनके काटने की ताकत करीब 745 PSI है। दोस्तों बता दें कि PSI काटने की क्षमता को नापने का यूनिट होता है, जबकि इंसानों की बाइट फोर्स 120 PSI है और शेर की 650 PSI। तो अब तो आप समझ ही गए होंगे कि एक ही बाइट में ये कुत्ते अपने शिकार का क्या हाल कर सकते हैं। पर ये कुत्ते आराम से पाले जा सकते हैं, क्योंकि खतरा ना महसूस होने पर ये बड़े ही फ्रेंडली स्वभाव के होते हैं। पर इनके अग्रेसिव नेचर के कारण यूक्रेन और बेलारूस की सरकार ने इन्हें बैन कर रखा है। ग्रेट डैन, दोस्तों ग्रेट डैन दुनिया का सबसे लंबी हाइट वाला डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट करीब 86 सेंटीमीटर तक होती है और ये करीब 82 किलोग्राम तक वजनी हो सकते हैं। इन कुत्तों को अगर कम उम्र में ही अच्छे से ट्रेनिंग ना दी जाए तो बड़े होकर अपने मजबूत कद और वेट की वजह से खतरनाक साबित हो सकते हैं और किसी की भी जान बड़ी आसानी से ले सकते हैं। इसलिए इन डॉग्स का दूसरा नाम किलिंग मशीन है। दोस्तों दुनिया भर में इन डॉग्स के द्वारा इंसानों पर हमला करने के कई सारे केसेस सामने आए हैं। सबसे रीसेंट केस 2003 का है,
जब साउथ कैरोलिना की एक बच्ची ग्रेट डैन के हमले से अपनी जान गंवा बैठी। इन्हें प्यार से ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी होता है। यदि ऐसा ना किया जाए तो ये काफी अग्रेसिव भी हो सकते हैं, इतने कि अपने मालिक तक को काट लें। ये ब्रीड काफी रेयरली पाई जाती है, इसलिए मार्केट में ये काफी महंगे दामों पे बिकते हैं। और आपको बता दें कि ये इतने बड़े होते हैं कि इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में टॉलेस्ट डॉग ब्रीड के नाम से दर्ज है, जहां इनकी लंबाई 7 फीट तक नापी गई थी। टिबेटन मैस्टिफ। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे कि इस डॉग का कनेक्शन तिब्बत से है। दोस्तों, तिब्बत के लोग भेड़ बकरियों की हिफाजत के लिए टिबेटन मैस्टिफ को पाला करते थे। इनकी हाइट करीब 66 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट 54 किलोग्राम तक होता है। टिबेटन मैस्टिफ अपने लंबे बालों की वजह से शेर के जैसा दिखाई देता है, इसलिए इन्हें कई देशों में द लायन डॉग के नाम से भी जाना जाता है। टिबेटन मैस्टिफ एक जिद्दी, अड़ियल और मजबूत विल पावर वाला डॉग है और इसे भागता देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। इसे कंट्रोल करने के लिए मालिक का स्ट्रांग होना बेहद जरूरी है, वरना ये इतने ताकतवर होते हैं कि एक एवरेज वेट वाले इंसान को आराम से खींच सकते हैं। चाइना के एक शख्स ने टिबेटन मैस्टिफ ब्रीड के एक डॉग को पूरे 3.3 मिलियन US डॉलर्स में खरीदा था। दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक टिबेटन मैस्टिफ को चाइना में स्टेटस का सिंबल माना जाता है। यही वजह है कि चाइना में इन ब्रीड के डॉग्स की काफी मांग रहती है और ये इतने महंगे दामों में बिकते हैं। प्रेसा कैनेरियो। इनको डॉगो कैनेरियो और कैनेरियो मैस्टिफ के नाम से भी जाना जाता है। यह एक स्पेनिश डॉग ब्रीड है। इनकी हाइट करीब 60 से 65 सेंटीमीटर तक होती है और इनका वेट लगभग 60 किलोग्राम तक होता है। प्रेसा कैनेरियो दुनिया के खतरनाक कुत्तों की लिस्ट में टॉप पर गिना जाता है। इन्हें बचपन से ही ट्रेनिंग देना और सोशलाइज करना होता है। अगर इन्हें ठीक से ट्रेनिंग ना दी जाए तो ये बाकी डॉग्स और अजनबियों के लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं। प्रेसा कैनेरियो तब तक हमला नहीं करते जब तक इन्हें कोई उकसाए ना। इंसानों पर हमला करने के हाई प्रोफाइल केसेस की वजह से ये डॉग ब्रीड काफी बदनाम है। 1982 से 2014 तक हुए डॉग हमलों में ये ब्रीड 4th नंबर पर आती है। हम सजेस्ट करेंगे कि जिन्हें कुत्ते पालने का तजुर्बा ना हो, ऐसे लोग इन्हें पालने की सोचे भी ना, क्योंकि इन्हें काफी अटेंशन की जरूरत होती है। डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, यह अर्जेंटीना की सबसे फेमस डॉग ब्रीड मानी जाती है। इनकी हाइट 60 से 68 सेंटीमीटर तक होती है और वजन 45 किलोग्राम तक होता है। ये एकदम सफेद रंग के होते हैं। दोस्तों, डोगो अर्जेंटिनो पुराने जमाने में शिकार के लिए और खतरनाक डॉग फाइट्स के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। इनका खतरनाक जबड़ा, मजबूत सर और ताकतवर गर्दन इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। इतनी खतरनाक होने के बावजूद यह डॉग ब्रीड काफी फ्रेंडली मानी जाती है। 2012 में एक लाइव टीवी शो के दौरान एंकर कैली डियर के साथ जो हुआ वो उसे कभी भूल नहीं पाएंगी, क्योंकि शो पर आए एक पुलिस के डोगो अर्जेंटिनो कुत्ते ने उन्हें छोटी सी बाइट में ही ऐसा घाव दिया कि उनके चेहरे पे 20 टाके लगवाने पड़े। बस वो उसे किस करना चाहती थी, जो उसे पसंद नहीं आया और उसने जवाब में हमला कर दिया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। बाय बाय।